तो चलिए दोस्तों, आज से यहाँ पर यूपी टेट 2026 का जो एग्ज़ाम सभी जानते हैं 29 और 30 जनवरी को है, जिसके लिए हिंदी का आज से यहाँ पर क्लास शुरू किया जा रहा है। और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेंगे। आज का क्लास जो आपका एक टॉपिक है वर्णमाला, जो आज के कुछ प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे पार्ट 1 में, बाकी पार्ट 2 आपको अगले दिन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आज का पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन ये आपका यूपी टेट के टॉपिक में है, आपका हिंदी वर्णमाला, इससे प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं हम सभी जानते हैं, 13 स्वर आपको देखने को मिलते हैं, जो आप सभी जानते हैं। छोटा आ से लेकर अंघा तक आपको जो स्वर यहाँ पर मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और आप सभी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, और साथ में अगर कहा जाए कि तमाम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर चैनल पर चलाई जाएगी, जो आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाएगी। आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपका यूपी टेट 2026 क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी के लिए यहाँ पर ये क्लास चलाया जा रहा है और वर्णमाला संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। देखिए व्यंजन की अगर बात करें तो भैया जो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन यहाँ पर होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। और का से लेकर हा तक 25, ध्यान रखिएगा, का से लेकर हा तक आपके 25 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद या, रा, ला, वा, फिर सा, शा, हा, ये उनको मिलाकर आपके जितना हो जाता है, टोटल कितना हो जाता है, 33। ये भी आपको ध्यान में रखना। कभी कभी पूछा भी जाता है, दूसरा प्रश्न भी बन जाता है कि कहाँ से लेकर हाथ तक कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आपको 25 बता देने हैं। और यहाँ पर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 आपको व्यंजन बता देना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है आपके सामने, और ये रहा आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है। देखिए वर्ण स्वर की बात की जा रही है, तो भैया सीधी सी बात है, ये है, हम सभी जानते हैं छोटा बड़ा तो ये सभी क्या है, आपके स्वर में आते हैं। स्वर हमने आपको पहले प्रश्न में बता दिया, उसका उत्तर क्या था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, अंग और अंगहा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो सभी जानते हैं ये जो है आयोग भा, इनको कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आयोग भा कौन से हैं, दिए गए प्रश्न में आयोग भा कौन से हैं, तो अंग अंगहा पे आपको लगाकर आना है। और इन्हें भी स्वर माना जाता है, पर विशेष रूप से इन्हें आयोग यानी आयोग भा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। घुमा फिरा के प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में पूछता भी, कभी कभी ऑप्शन में आपके ये दिया होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा, तो ध्यान रखिए अंग और अंगहा क्या बोलते हैं, आयोग भा कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। और मैं आपसे आप सभी अगर यूपी टेट को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, का, खा, गा, घा, रा किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए आपने पढ़ा ही होगा कंठ, तालव्य, ठीक है ना, तो ये कौन से वर्ग के हैं, यानी कंठ वर्ग के हैं, यानी ऑप्शन में बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। तालव्य के जरूर आप सभी बताइएगा, तालव्य, औष्ठ, मूर्ध, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन से जो यहाँ पर वर्ग के कौन से व्यंजन होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, चा, छा, झा किस वर्ग के व्यंजन है। भैया सीधी सी बात है, अगर हम चा, छा के बात करें तो ये तालव्य के हैं, ठीक है, वर्ग के व्यंजन है, तालव्य के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन में सी। चा, छा, झा, झा तालव्य, और का, खा, गा, अड़ा ये कंठ के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रश्न, देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। टा, ठा, डाड़ा किस वर्ग के व्यंजन है, तो हम सभी जानते हैं ये किस वर्ग के व्यंजन, मूर्धन यानी मूर्धन के वर्ग के ये व्यंजन है, ये आपको पढ़ लेना है। और ये मैं पीडीएफ आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये प्रश्न पढ़कर ही जाना है। ता, था, दा, दा ये किस के हैं, तो ये दंत हैं, आपको ऑप्शन में फर्स्ट के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। कौन से हैं, दंत हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये जरूर पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पा, फा, भा, भा,
तो ये कौन से हैं, तो हम सभी जानते हैं ये ओट्स, यानी ओट्स जो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चलाएंगे वर्ग के, ये आपके व्यंजन है, ठीक है ना। ये आपको पढ़कर जाना, यूपी टेट में पूछा ही जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैंने वर्णमाला से पार्ट 1 में जो जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं वो बनाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस पार्ट से यानी वर्णमाला से कोई भी प्रश्न यहाँ से यूपी टेट में बाहर नहीं जाएगा। अगर 2 प्रश्न रखे जाते हैं तो आपको 2 प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे, या 3 रखे जाते हैं, जो भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों कवर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है या लावा किस श्रेणी के व्यंजन। देखिए ध्यान रखिएगा, या लावा आपको बताया ही था, इनको क्या कहा जाता है, यानी किस श्रेणी के व्यंजन हैं। तो ये ऑप्शन नंबर चले जाएंगे, हम ए के साथ चले जाएंगे, अर्धस्वर, ठीक है ना, अर्धस्वर इनको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है सा सा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये अगर बात की जाए सा सा सा, तो ये है श्वसनीय, जो ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे, श्वसनीय व्यंजन है ये, श्वास से ये आपको इस तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और संघर्षी यानी अंतस्य व्यंजन और उस संघर्षी व्यंजन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कौन से होते हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है हिंदी वर्णमाला में, और जिसमें 13 स्वर होते हैं, यानी 13 की अगर बात करें तो 13 आपके स्वर हो जाते हैं, 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं, 4 संयुक्ताक्षर हो जाते, 76 ज्ञा, ये आपको देखा होगा 2 आयोग वह हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला व्यंजन के किसके बिना उच्चारित नहीं हो सकते। देखिए व्यंजन किसके बिना उच्चारित नहीं हो सकते हैं, तो अगर बात की जाए तो भैया सीधी सी बात है, स्वरों के बिना इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर हम सभी जानते हैं छोटा आ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं अंतिम व्यंजन आपकी अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, हाँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है, हाँ जो पूछा जा रहा है, ऋषि किस स्थान का स्वर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राइट आंसर, अगर प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो भैया कंठ के साथ चले जाएंगे, किस स्थान का स्वर है। देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है चिन्ह, ये स्वर कंठ के स्थान का है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पूछा जा रहा है फा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि होती है। तो भैया ये होती है महाप्राण, और महाप्राण वो मतलब अगर कहा जाए सीधे शब्दों में, जिनके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है, यानी अधिक वायु का प्रयोग होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो फा, तो ये आपका महाप्राण के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अड़ा किस वर्ग का व्यंजन है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अड़ा किस वर्ग का व्यंजन है, ये एक मिनट रुकिए, हाँ तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है मूर्धन्य, जो कि आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया, दंत तालव्य मूर्धन्य कंठ, तो ये आपको पढ़कर ही जाना है, इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ये आप मानकर चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या स्वर और व्यंजन को स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं। भैया हम सीधी जानते हैं शब्द बनते हैं, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, स्वर व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक मिनट ये, हाँ यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट के, हाँ पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आयोग वह कुल कितने होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, इन सभी को मिलाने के बाद हिंदी वर्णमाला में 52 आपके होते हैं, 52 52। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, देखिए वही है, लेकिन 52 होते हैं, 52 ये। तो ये यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास था, और ये पीडीएफ मैं अपने चैनल के निःशुल्क कहा जाए अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा विद आंसर्स के सहित, आपको उत्तर के सहित ये जो पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाइएगा। तो जय हिंद जय भारत।